हमारी आज की स्टोरी का नाम है हेल्पफुल मम्पी, यानी कि सहायक मम्पी। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक, जो दूसरों की मदद करे। मम्पी इस खरगोश का नाम है। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। स्टोरी गोज लाइक दिस। इन द जंगल, जंगल में, एवरीवन न्यू, सभी जानते थे, दैट की, मम्पी द हेयर, हेयर मतलब खरगोश, मम्पी कौन है? खरगोश है। वॉज, तो मम्पी थी द काइंडेस्ट, सबसे ज्यादा दयालु। यहां पर काइंड से बना हमारा वर्ड काइंडेस्ट। काइंड मतलब एक की बात, दयालु। दो जाते तो हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री, काइंडर। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे ज्यादा। तो हम काइंड का कर देंगे काइंडेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। तो मम्पी खरगोश थी सबसे ज्यादा दयालु, एंड और मोस्ट केयरिंग, सबसे ज्यादा परवाह करने वाली नर्स। यहां पर भी केयरिंग एडजेक्टिव है। काइंड का तो कर दिया हमने काइंडेस्ट, लेकिन केयरिंग का केयरिंग गेस्ट तो कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही होता है सिंपल, सिंपलर, द सिंपलेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, द लॉन्गेस्ट। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, द मोस्ट लेबोरियस। तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ EST लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कईयों के साथ मोस्ट लगाकर बनाते हैं। ये हमने कवर किया हुआ है लेसन्स के अंदर। यहाँ पे आप वर्ड याद करो सबसे पहले तो। काइंडेस्ट सबसे ज्यादा दयालु, हेयर मतलब खरगोश, मोस्ट केयरिंग सबसे ज्यादा परवाह करने वाला। टेंस कौन सा यूज हुआ? एवरीवन न्यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर मम्पी यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद काइंडेस्ट है एडजेक्टिव। तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर क्या लिखा है? शी ऑलवेज हेल्प्ड, वह हमेशा मदद करती। ये होगी सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज लगा हुआ है, आप चाहो तो यूज्ड टू लगा के भी बना सकते थे। शी ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प, लेकिन ऑलवेज लगा है तो जरूरत नहीं है। तो वह मदद करती हमेशा, अदर्स दूसरों की, इन देयर टाइम ऑफ नीड उनकी जरूरत के समय। यहाँ पे वर्ड है टाइम ऑफ नीड, यानी कि जरूरत का समय। आगे क्या लिखा है? वन डे, एक दिन, वाइल गोइंग जाते समय या जाते हुए, टू द हॉस्पिटल अस्पताल। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो, टू द हॉस्पिटल, एक हमने एक लेसन किया था। और 263 वीडियो नंबर शायद देख लेना, 250 के आसपास या 245 होगा, तो उसके आसपास ही है। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? जब आप हॉस्पिटल जाते हो इलाज के लिए तो आप लगाते हो गो टू हॉस्पिटल। लेकिन जब आप हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जा रहे हो, किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो, तो हॉस्पिटल के साथ द लगाना पड़ता है, ये याद रखना। तो ये जो मम्पी है, ये मम्पी क्या क्या इलाज करने जा रही है? क्या अपना इलाज करवाने जा रही है? नहीं ना, अपने काम पे जा रही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वाइल गोइंग टू द हॉस्पिटल, अस्पताल जाते समय। मम्पी सो, मम्पी ने देखा बंटी को, सिटिंग बैठे हुए, बंटी कौन? द मंकी, बंदर। तो इसको देखा बैठे हुए। बाय मतलब बगल में, बाय का मतलब क्या होता है? बगल में। ये हमारी बाय प्रेपोजिशन है। यहाँ पे बाय का मतलब के द्वारा नहीं है, तो इसका मतलब बगल में। तो बैठे हुए देखा बगल में, द रोड सड़क के, एंड बैगिंग और भीख मांगते हुए, फॉर मनी पैसों के लिए। यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ है? पहले देखो, हमारा यूज हुआ वाइल प्लस ING का कॉन्सेप्ट। दूसरा टू हॉस्पिटल वाला रूल यूज हुआ। तीसरा सो समवन और ING फॉर्म। तो सो सिटिंग बैठे हुए देखा, एंड बैगिंग और भीख मांगते हुए। तो ये हमारा सो कॉट हर्ड का लेसन, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम,
तो उसे उस पर दुख हुआ। फील सॉरी यहाँ पर मतलब है दुख होने से, तो उसे उसके लिए दुख हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी गेव हिम, उसने उसे दिया, सम मनी, कुछ पैसे, एंड और, आस्क्ड हिम, और उससे कहा। अब यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कहने से है, तो उसको कहा टू टेक अ हार्टी मील, कि वो जी भर के खाए। अब यहाँ पे ये आस्क कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं स्टोरी के थ्रू। सेंटेंस है शी गेव हिम सम मनी एंड और आस्क्ड हिम की जगह मैं लिखता हूँ एंड सेड टू हिम, और उससे कहा। फिर क्या उसने एग्जैक्ट कहा था, टेक अ हार्टी मील, कि भाई जी भर के खा लो, ये उसने उसको कहा। अब ये जो शुरू में लिखा है यहां से यहां तक, इसको तो मैं लिख दूंगा सेम। फिर यहाँ पे लिखा है सैड टू, आगे है इनडायरेक्ट नरेशन। सैड टू जब इसके आगे जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो, सैड टू हमारा बदलेगा आस्क्ड में, ये आस्क्ड में बदल गया, हम यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे। कोमा हटाने के लिए ये डबल इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच का रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच का। आस्क हिम टू टेक, आगे सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो आस्क हिम टू टेक अ हार्टी मील, अगर दूसरी तरह से लिखते कैसे लिखते, शी गेव हिम सम मनी एंड सेड टू हिम, और कहा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास लगाना पड़ता, फिर लिखते टेक अ हार्टी मील, ऐसे लिखते हम इनडायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट में। तो ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स है। यहाँ पे वर्ड याद करो, फील सॉरी मतलब दुख होना किसी के लिए, या कई बार इसका ये भी मतलब निकलता है माफी मांगने से, मतलब फील सॉरी, सॉरी फील करना अपनी किसी गलत काम के लिए। हार्टी मील मतलब जी भरकर, और टेक वर्ब है, टेक अ हार्टी मील, जी भरकर खाना। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, और आप में से अगर कोई चैनल पर न्यू है, उसको नहीं पता, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूं विद मोर देन 500 वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, जिसमें इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर है विद सो मेनी एग्जांपल्स। डिटेल आपके सामने है, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश, यानी कि सब कुछ है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर क्या होता है, लेटर बाद में, दैट डे उस दिन, ऑन हर वे होम घर आते समय, मम्पी सो मम्पी ने देखा बंटी को, अगेन फिर से, दिस टाइम इस बार, ही वॉज क्राइंग वह रो रहा था। टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, और मम्पी सो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर आगे लिखा है वाई आर यू क्राइंग बंटी, बंटी तुम रो क्यों रहे हो, मम्पी आस्क्ड, मम्पी ने पूछा। ऑन आस्किंग द रीजन, रीजन पूछने पर या कारण पूछने पर, बंटी सैड, बंटी ने कहा, दैट की हिज वाइफ वॉज वेरी अनॉयड, उसकी वाइफ बहुत नाराज है। अनॉयड मतलब होता है नाराज होना, यहाँ पे मैंने हिंदी में बोला नाराज है, इंग्लिश लिखी है वॉज, लेकिन इसकी हिंदी है में ही बनेगी। रीजन क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से अभी सुनिएगा। तो मम्पी रीजन पूछने पर बंटी ने कहा कि उसकी वाइफ उससे विद हिम उससे नाराज है, बिकॉज क्योंकि, ही हैड टेकन टू बैगिंग कि उसने भीख मांगना शुरू कर दिया है, या फिर वो भीख मांगने लगा है। यहाँ पे हमने एक न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी टेक टू, जिसका मतलब होता है शुरू करना। यहाँ पे आप देख रहे हो टेक टू आ रहा है, और उसके बाद ING फॉर्म लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं, टेक टू बैगिंग यानी कि भीख मांगना शुरू करना। यहाँ पर लगा हुआ है हैड, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन ये ट्रांसलेशन एक्चुअली है क्या, ये समझना जरूरी है। देखो स्टोरी पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं होती, मेन चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये कि रूल की हेल्प से कैसे आप एक एक चीज को पकड़ सकते हो, कि कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे हमें कोमा नहीं लगाना,
किस तरह से रूल आईएनजी लगाएंगे, टू फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैसा लगता है रूल, वो सब सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने बोला बंटी सैड, मैं इसको लिख भी देता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बंटी सैड, बंटी ने कहा। अब बंटी के एग्जैक्ट वर्ड में लिख रहा हूं, उसने कहा था हिज वाइफ, उसने कहा माई वाइफ, माई वाइफ इज, तो वो यही तो कहेगा एग्जैक्ट वर्ड उसके मम्पी को, माई वाइफ इज वेरी एनॉयड, कि वो बहुत नाराज है, खिंची हुई है, विद मी, मुझसे, ठीक है, मुझसे खिंची हुई है। यहाँ पे लिखा विद हिम, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं विद मी, मुझसे, क्योंकि बंदर की अपनी भाषा है, तो वो अपने लिए बोल रहा है। क्योंकि बिकॉज मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया है, आई हैव टेकन टू बैगिंग, तो ये उसने कहा होगा अपने लिए एग्जैक्ट वर्ड्स। दिस इज डायरेक्ट नरेशन। अब मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सैड का सैड ही रहेगा, अगर यहाँ पे टू कोई ऐसा लिखा होता सैड टू मम्पी, तो हम लिखते इसको बदलते, टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ पे टू वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो सैड का सैड ही लिखा जाता है, तो हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं बंटी सैड, बंटी ने कहा, फिर ये डबल इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे दैट। इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाते, पर ये इंपेरेटिव नहीं है, दैट लगाया। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड थे कि मेरी वाइफ मुझसे अनॉयड है, लेकिन हम उसके शब्द अपने वे से बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बंटी ने कहा कि उसकी वाइफ उससे नाराज है, तो हम लिखेंगे हिज वाइफ इज वेरी अनॉयड विद हिम। यहां तक आ गया समझ। अब ये जो इज लगा है, ये किस में बदलेगा, पास्ट में, वॉज में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर वॉज लगा हुआ है, वॉज वेरी अनॉयड विद हिम। आगे क्या लिखा है, बिकॉज, हमने लिख दिया बिकॉज, फिर हमने लिखा है आई हैव टेकन टू बैगिंग, मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन उसने कहा था ये, अब हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, कि उसने शुरू कर दिया है। हैव किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया, आई का बदल गया ही में, टेकन आगे से में रहेगा, तो अब देखो ट्रांसलेशन होगी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब ये है ट्रांसलेशन सही। जिसको रूल्स नहीं आते ना, उसको तो लग रहा होगा पता नहीं है क्या ट्रांसलेशन कर दी, आई का जगह ही लिख दिया, और यहाँ पे माई की जगह पता नहीं कैसे हिज लिख दिया। तो देखो जब तक इंग्लिश नहीं सीखोगे समझ भी नहीं आएगा। जिसको इंग्लिश आती है, जिसने सीख रखा है, जिसको मेरे सारे रूल पता है, उसको बच्चों की तरह समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये हमने किया था, और बिल्कुल एग्जैक्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल प्यार से समझ में आ रहा होगा। बाकियों का तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इंग्लिश सीखना जरूरी है, उसके बाद ही स्टोरीज पढ़ोगे तो रिजल्ट मिलेगा। सीधा पढ़ने लगोगे, रट्टे वाली 2-3 चीजें सीख लोगे, उससे फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है एनॉयड विद समवन, किसी से नाराज होना। देन टेक टू यानी कि शुरू करना। बैग इज भीख मांगना। ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मम्पी स्माइल्ड, मम्पी मुस्कुराई, एंड और पैटेड और थपकी दी। पैट क्या होता है, थपकी देना, जैसे आप किसी को शाबाशी देते हैं पीठ पे हल्का सा हाथ मार के, तो पैट होता है थपथपाना। मम्पी मुस्कुराई और थपथपी दी हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। और क्या बोला देखो यहाँ पे, डोंट वरी बंटी, चिंता मत करो बंटी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढने में। डोंट वरी इंपेरेटिव सेंटेंस, आई विल हेल्प फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये हेल्प हमारी एक पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब के बाद एक व्यक्ति आ गया, उसके बाद अगेन फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हेल्प पॉजिटिव वर्ब में। अब यहाँ पे 2 चीजें आपने देख ली, एक आ गया पैट, थपथपाना या थपकी देना, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, स्माइल इज मुस्कुराना पास्ट इंडेफिनिट, डोंट वरी वरी चिंता करना ये इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हमारी हेल्प पॉजिटिव वर्ब। इसके बाद फिर क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, मम्पी फाउंड अ जॉब, मम्पी को एक नौकरी मिली, फॉर बंटी, बंटी के लिए, एज अ क्लीनर, एक क्लीनर के रूप में, सफाई करने वाले के रूप में, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एट लगा है लोकेशन के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फाउंड लगा हुआ, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, और एज मतलब होता है के रूप में। बंटी वॉज वेरी हैप्पी, बंटी बहुत खुश था, एंड और थैंक्ड, और इसने धन्यवाद दिया।
अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा एक और चीज बताता हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके काम आएगा काफी। कईयों को यही चीज समझ नहीं आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट इतना कुछ दिमाग लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल पता नहीं वो कंफ्यूज क्यों होते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है बंटी वॉज वेरी हैप्पी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बंटी वॉज वेरी हैप्पी। आगे लिखा है एंड थैंक्ड, लेकिन मैं लिखूंगा एंड बंटी थैंक्ड, और बंटी ने धन्यवाद दिया। अब क्या होता है, ये एंड से दो सेंटेंस जुड़े हैं, एक सेंटेंस एंड, दूसरा सेंटेंस। ये बंटी सब्जेक्ट है, वॉज लगा है, हैप्पी इज एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, एंड लगा के बंटी सब्जेक्ट, थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट। हमने एंड से जोड़ा। अब जो कॉमन होगा, जैसे बंटी बंटी दोनों साइड कॉमन है, आप यहाँ से दूसरे वाला हटा सकते हो। तो अब क्या बना सेंटेंस, बंटी वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड, समझे? तो ये ऊपर देखो ऐसे लिखा है, तो थैंक्ड मम्पी, उसका धन्यवाद किया, फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। काइंड इज दयालु, काइंडनेस इज दयालुता। काइंडनेस एक नाउन है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन भी लगा सकते हो, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, एंड और नेवर, और कभी भी, बेग्ड, कभी भी भीख नहीं मांगी, अगेन दोबारा से। बैग सेकंड फॉर्म है भीख मांगना, वर्क हार्ड इज कड़ी मेहनत करना। यहाँ पे वर्ड आप याद करो पहले, एज अ क्लीनर, क्लीनर के रूप में, काइंडनेस इज दयालुता, वर्क हार्ड इज कड़ी मेहनत करना, बैग इज भीख मांगना। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, इट इज बेटर टू वर्क हार्ड, तो कड़ी मेहनत करना अच्छा है, एंड और अर्न मनी, और पैसा कमाना। तो मतलब हो गया मेहनत करके पैसा कमाना अच्छा है, देन टू बैग, भीख मांगने से। काइंडनेस दयालुता, एंड सपोर्ट, और जो समर्थन है, कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है, पीपल लोगों की, चेंज बदलने में, देयर लाइव्स, उनका जीवन। यहाँ पे देखो हेल्प पॉजिटिव वर्ब यूज हुआ, पीपल आ गया, उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हेल्प पॉजिटिव वर्ब, दूसरा चीज कैन का लेसन, फिर यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए दैट लगा रहे हैं, बेटर देन, और बैग इज भीख मांगना, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, अर्न मतलब कमाना। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपने काफी चीजें सीखी आज इस वीडियो में। तो गाइज इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।